साउंड नहीं आ रही है? चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? वोकैबुलरी, राइट। हम लोग क्लास नाउन का क्लास चल रहा है। आप अगर फर्स्ट डे आज आए हैं तो पहले ध्यान दें, हम लोग का जो बैच है वो नाउन का बैच है। नाउन का क्लास चल रहा है, अभी नाउन में नंबर चल रहा है, अभी नाउन में केस बाकी है, नाउन नंबर में हॉट टिप्स चल रहा है हम लोग का, आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर नाउन का केस आएगा, फिर नाउन केस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो नाउन में फिर क्या पढ़ेंगे? केस। तो नाउन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ता है। 8-10 क्लास का आने वाले समय में ये सब चीज़ आपको प्रिंट मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो सब आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना, सबका पीडीएफ आपको तैयार है, राइट। जो ऐप में ही जो नोट एक्सरसाइज होगा वहीं पे मिल जाएगा सारा कुछ। तो सबसे पहले नाउन पढ़ रहे हैं, और नाउन से पहले सबसे पहले डेली पढ़ते क्या? वोकैबुलरी। तो नाउन एक बड़ा टॉपिक है, तो वोकैब में N10 चलेगा। इसका मतलब है कि 9 क्लास हम लोगों का हो चुका है। N10 का पहला शब्द है सल्ट्री। देखो गौर से, पहला शब्द क्या है? सल्ट्री। सल्ट्री का मतलब होता है उदास, उमसदार, गरम। सल्ट्री वेदर है यानी हॉट है। स्कॉर्चिंग है, सल्ट्री को लिंक कर लो सॉल्ट, यानी इस वेदर में सॉल्ट निकलते हैं बदन से, तो कपड़े काले हैं तो उजले हो जाते हैं, है ना। देखो कि बहुत सारे लोगों को जो ब्लैक कपड़ा पहना है वो वाइट हो जाता है उसके अंदर से, तो क्या होता है? सॉल्ट निकलता है। सल्ट्री वेदर है। वेदर कैसा है जी? सल्ट्री, उमसदार है, यानी ऐसा सल्ट्री है। इसको ऐसे कर सकते हो, सल्ट्री इज सल्ट्री। इस सल्ट्री सूख गया, क्यों? मौसम क्या था? गर्म था। मौसम क्या था? हॉट था। तो सल्ट्री इज सल्ट्री, सल्ट्री इज सल्ट्री, सल्ट्री इज सल्ट्री। याद हो गया? तो सल्ट्री मतलब उमसदार। देखो वोकैबुलरी ना जैसे भी दिमाग बिठा लो, मेन पर्पस है उसका यूज करना। क्या आप इसको डेली लाइफ में यूज करते हो? नहीं करते हो। तो सल्ट्री इज सल्ट्री, सल्ट्री सॉल्टी वेदर है, यानी वेदर कैसा है? सल्ट्री है, उमसदार है, गर्मी है। अभी उमसदार मौसम आने वाला है ना। तो हॉट है, स्कॉर्चिंग सन है। अगला वर्ड है डॉज। डॉज का मतलब होता है झांसा देना। डॉज का मतलब ट्रिक करना, चाल चलना को डॉज बोलते हैं। तो डॉज को लिंक कर लो डोज, यानी एक डोज खिलाया। डॉज डोज, डॉज डोज, यानी एक डोज खिलाया, और खिलाया क्या क्या? उसको झांसा दे दिया, और झांसा दे क्या किया? हटा दिया। तो डोज मतलब झांसा देना। एक डोज खिला क्या दिया? उसे झांसा दिया। तो डोज का मतलब क्या होता है? झांसा देना, ठीक है। डॉज का मतलब झांसा देना। डॉज, डॉज मतलब झांसा देना। बिल्कुल ट्रिक किया, चाल किया, फेंट किया, चाल किया, क्या किया? डॉज किया, झांसा देकर लूट लिए। तो डॉज मतलब झांसा देना। नेक्स्ट वर्ड है कोलेट। कोलेट का मतलब होता है मिलान करना। कोलेट, कोलेट मतलब मिलान करना। कोलेट, कोलेट मतलब मिलान करना। कोलेट, बचपन में हम लोग कॉलगेट करते थे, ब्रश करते ना, कॉलगेट। तो कोलेट, कॉलगेट, कोलेट, कॉलगेट, यानी कॉलगेट से ब्रश करते थे, और ब्रश करते थे और हम लोग फिर क्या करते थे? दांत मिलाते थे, ठीक है। तो कोलेट, कॉलगेट, दांत मिलाते थे, दांत मिलाना का प्रयास करते थे। तो कोलेट को लिंक कर लो कोलगेट से। कॉलगेट किया, दांत मिलाना शुरू किया, यानी कोलेट, कॉलगेट। कॉलगेट से क्या करते? दांत मिलाना शुरू किया। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉक। क्लॉक का मतलब छिपाना या आवरण डालना। क्लॉक, क्लॉक का छिपाना या आवरण डालना क्लॉक कहलाता है। क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी अगर बंद पड़ी है ना आपकी, अगर कोई घड़ी है, वॉच है, बंद पड़ी है, तो उस पर आवरण डाल देना चाहिए। क्लॉक, आवरण डाल दो, यानी घड़ी अगर बंद है तो उस पर क्या करो? आवरण डाल दो, छुपा दो उसको। यानी क्लॉक कैसी है? बंद है, तो क्या कर दो? उस पर आवरण डाल दो, छुपा दो। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है दक्ष या कुशल। कन्वर्जेंट, कन्वर नाम का एजेंट। एजेंट कैसा है? कन्वर नाम है उसका। कन्वर्जेंट, कन्वर नाम का एजेंट है, तो उसे क्या कर दो? दक्ष है, वो कुशल है। बहुत सारे एजेंट कैसे होते हैं? दक्ष, स्किल्ड होते हैं। कन्वर्जेंट मतलब स्किल्ड वर्कर। कन्वर नाम का एजेंट है जो एक्सपीरियंस्ड है। कन्वर, कन्वर, कन्वर्जेंट, कन्वर नाम है उसका। कन्वर्जेंट, दक्ष है, कुशल, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डैब हैंड। डैब हैंड का मतलब ही कुछ होता है। तो डैब हैंड को याद कैसे करें?
डब, डब साबुन देखा है आपने, प्रचार भी सुना होगा, एक गाल में डब लगाया दूसरे पे कुछ और लगाया, तो जिस पे डब लगाया था वो बड़ा चिकना चिकना हो गया था और जिस पे वो खुरदरा हो गया था। तो डब हैंड, एक हाथ में डब लगाया दूसरे में कुछ और साबुन लगाया, तो जिसमें डब हैंड था वो हाथ कुशल हो गया, एक्सपर्ट हो गया। तो डब हैंड मतलब एक्सपर्ट हाथ, कुशल हाथ, तो डब हैंड एक्सपर्ट मास्टर। क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है कस करके बांधना, क्रैम्प, क्रैम्प कस कर बांधना, मसल स्पास्म स्टिच कर देना। तो क्रैम्प, क्रैम्प को याद कर लो, कैंप, पुलिस आतंकवादी को कैंप में ले जाती है और कैंप में ले जाके पिलर में कस के बांधती है और मार मार के मांस फाड़ देती है, यानी कैंप, क्रैम्प, क्रैम्प, कैंप, मारकर मांस फाड़ देना। तो क्रैम्प का मतलब मांस फाड़ देना या फिर कसकर बांधना। करीन का मतलब होता है डगमगाना, करीन, करीन को याद कर लो, करीना, करीन, करीना, करीन, करीना। अब करीना को देखते ही मान लो अचानक से करीना सामने खड़ा हो जाए तो क्या डगमगाने लगेंगे, हिलने लगेंगे, पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो करीन, करीना, करीन, करीना, करीन, करीना। तो करीन, करीना को क्या किया, डगमगाते रहे हम लोग, करीन, करीना क्या किया, डगमगाते रहते, हिलते रहते हैं। तो करीन हिलना डुलना, डगमगाना। डगमगाना, करीन मतलब डगमगाना, करीन, करीना, करीना को देखते हैं क्या किया हमने, टिल्ट किया, हिलना शुरू कर दिया, करीन, करीना क्या किया, हिलना डुलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है लिंगर, लिंगर का मतलब होता है देर करना, लिंगर ऑन, देर करना, ठीक है। तो क्या कहा हमने, लिंगर, लिंगर का मतलब देर करना, लंगर में खाएंगे तो क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा, है ना। तो क्या कहा हमने, यहाँ देखिए क्या था, करीन, डगमगाना, हिलना डुलना, करीन कहलाता है। नेक्स्ट आ गया लिंगर, लिंगर मतलब देर करना। लिंगर याद कैसे करें सर, तो लिंगर, लंगर, लंगर में खाना खाते हो, नहीं खाते खाते हो तो देर हो जाएगा वहाँ क्योंकि लाइन लगती है ना। तो लिंगर, लंगर, लंगर में खाने से क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी। तो लिंगर ऑन मतलब देर करना होता है, लिंगर फ्रेज भी होता है, पढ़ा होगा आपने। तो लिंगर ऑन देर करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिसली, ग्रिसली का मतलब डरावना, ग्रिसली डरावना, भयानक, फ्राइटफुल, टेरिबल। तो ग्रिसली को याद करो, क्रेसगिल, क्रेसगिल डरावना खिलता भी है, डरावना दिखता भी है। तो ग्रिसली डरावना, ग्रिसली डरावना दिखता भी है, खिलता भी है। चलो जल्दी से मेरे साथ दोहरा लो स्पीड में, बोलो सल्ट्री, सारे बच्चे बोलना है सल्ट्री, बोलो जल्दी से, सल्ट्री इज सल्ट्री, सूख गया, मौसम गर्म था। सल्ट्री मतलब गर्म, हॉट, स्कॉर्चिंग। बोलो डॉज, झांसा देना, लूट लेना, डॉज झांसा दे के लूट लेना, डॉज, डॉज खिला दिया, लूट। अब होता है ट्रेन में माता पिता क्या बोलते हैं, देखो बेटा कोई खिलाया खाना मत। अब ऐसे कोई किसी ने किया, बोला खैनी खाने वाला होगा, सीधा एक डोज खिलाया, लूट लिया, डॉज झांसा लूट। कोलेट, कोलेट मतलब मिलान करना, मिलाना, कोलेट, कोलेट, कोलगेट, कोलेट, कोलगेट, कोलगेट से दांत साफ करते हैं और दांत मिलाते हैं, किसका साफ हुआ, है ना। क्लॉक, क्लॉक का मतलब आवरण डालना, क्लॉक कर दिया, आवरण डाल दिया, क्लॉक छिपा दिया। तो क्लॉक बंद घड़ी पर क्या किया, आवरण डाल दिया, ठीक है, कवर कर दिया। कन्वर्जेंट कहते हैं दक्ष को, कुशल को, कन्वर्जेंट, कन्वर नाम का एजेंट। कन्वर्जेंट कैसा है, दक्ष है, कुशल है। कन्वर्जेंट स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है। कन्वर्जेंट, कन्वर नाम का एजेंट कैसा है, दक्ष है, कुशल है, एक्सपर्ट है। नेक्स्ट वर्ड है डैब हैंड, डैब हैंड का मतलब कुशल, डैब हैंड एक्सपर्ट, डैब हैंड, डब से हाथ धोते हो, हाथ कैसा हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो डैब हैंड, हाथ से डब से धुआ, हाथ कैसा हो गया, एक्सपर्ट हो गया। तो डैब हैंड मतलब एक्सपर्ट हाथ। नेक्स्ट वर्ड है क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है कस करके बांधना, क्रैम्प, कैंप, कैंप में गया कस करके बांध दिया तो क्या हो गया, क्रैम्प हो गया, है ना, कस के बांधना। करीन, डगमगाना, हिलना डुलना, टिल्ट करना, लर्च करना, करीन, करीन का मतलब डगमगाना। करीना कपूर को देखते हैं क्या हो गया, डगमगाने लगे, हिलने लगे, करीन, डगमगाना, हिलना डुलना, करीन, करीन, करीना, करीन, करीना, देखते हैं क्या हुआ, हिलना डुलना।
लिंगर देर करना, लिंगर लंगर में खाने पर क्या होता है, देर हो जाता है। लिंगर लंगर, लिंगर लंगर, देर करना देर होना। लिंगर लंगर में खाने से क्या होता है, देर होता है। ग्रिसली डरावना, ग्रिसली क्रेसगिल, क्रेसगिल कैसा भाई, डरावना है। ग्रिसली डरावना, ग्रिसली डरावना, ग्रिसली क्या करता है, डरावना खेल खेलता है। ग्रिसली डरावना, क्रेसगिल डरावना, फ्राइटफुल करता है, टेरिबल करता है, हॉट करता है। तो ग्रिसली मतलब डरावना। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आपकी आ गई होगी। तो नीचे भी वर्ड दिया गया होगा, इसको दोहरा लेना आप जल्दी से। आसान है, बेसिक वर्ड है ना। यू ऑल्सो, तुम भी। यू ऑल, तुम सब। यू ऑल आर नॉटी, बोलते हैं ना, तुम सब ना नटखट हो। यू ऑल, यू पीपल तुम लोग। यू पीपल तुम लोग, यू मतलब तुम, पीपल मतलब लोग। यू पीपल तुम लोग, यू पीपल आर नॉटी। योर सेल्व्स तुम स्वयं, योर सेल्व्स तुम स्वयं। फ्रॉम यू तुमसे, फ्रॉम यू तुमसे। फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए। बिकॉज ऑफ यू तुम्हारे कारण काम किया, बिकॉज ऑफ यू तुम्हारे कारण, बिकॉज ऑफ यू तुम्हारे कारण। ओनली यू तुम ही, फ्रॉम यू तुम ही से। देख रहे हो क्या है, नाउ मतलब अब, आई मतलब मैं, फ्रॉम नाउ अब से, जस्ट नाउ अभी, नॉट एनी मोर अब और नहीं, नाउ आई अब मैं, दिस टाइम अब की बार, नाउ हु अब कौन, नाउ वी अब हम, नाउ पीपल अब लोग, नाउ नॉट नाउ देन वेन अब नहीं तो कब, नॉट नाउ अब नहीं, देन वेन तब कब, नॉट नाउ अभी नहीं तो कब, देन वेन। ठीक है, तो ये आसान वर्ड है, तो इसको आप पढ़ते रहेंगे, आसान लगेगा। अभी नहीं तो कब, नाउ नॉट नाउ देन वेन, नॉट नाउ देन वेन, नॉट नाउ देन वेन, है ना, इस तरह से। तो आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए, नाउन का क्लास कर रहे थे हम लोग, और नाउन की क्लास में हॉट टिप्स पढ़ना अभी आगे। नाउन राइट, और नाउन में हम लोग पढ़ रहे हैं हॉट टिप्स राइट, सम कॉमन फैक्ट्स, हॉट टिप्स। रेडी हो नाउ, हॉट टिप्स, हॉट टिप्स। ठीक है, हॉट टिप्स, सम कॉमन फैक्ट्स, सम कॉमन फैक्ट्स, सम कॉमन फैक्ट्स, सम कॉमन फैक्ट्स, यानी सम कॉमन फैक्ट्स है नाउन में जो पढ़ना आप लोगों को, और इसको ध्यान देना है। ये सम कॉमन फैक्ट्स है, कुछ सच्चाई है जो आपको जानना पड़ेगा। ये सबसे पहले इसका यूज समझो, क्योंकि देखो आप लोग नाउन पढ़ क्यों रहे हो, पहले हमेशा ऑलवेज आस्क ओनली वन क्वेश्चन, व्हाई वी रीड नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले एट फर्स्ट यू शुड आस्क वन क्वेश्चन, व्हाई वी रीड नाउन, right, then you get answer. The noun is used as a subject in a sentence. Are you getting my point? तो noun जो है sentence का subject होता है, that's why we are reading noun, इसलिए तो noun पढ़ रहे हैं हम लोग, right? लेकिन प्रश्न उठता है, एक बात बोलूं आपसे, बात है, आपने बोला मेरे इंग्लिश के टीचर ना अच्छे पढ़ाते हैं, तो आपने इंग्लिश टीचर जो बोला वो गलत बोल दिया। द टीचर ऑफ इंग्लिश, राइट, ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, है ना। तो ये एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है ना, जैसे आप बोलते हो, तो एक्यूरेसी जब तक नहीं होगा ना तो अंग्रेजी स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे शाइन बोलते हो, शाइन, शाइन इज अ रॉन्ग वर्ड इन द यूज ऑफ नाउन, इट शुड बी सिग्नेचर। बात समझ पा रहे हो? जैसे हमने बोला टीचिंग, टीचिंग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, राइट, मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बोलो सर का पढ़ाने का तरीका, तो सर टीचिंग स्टाइल, गलत हो गया, टीचिंग स्टाइल, यानी टीचिंग में एस लगाएंगे ना तब वो नाउन बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो टीचिंग वर्ड बिफोर, ऐसे आई एम टीचिंग यू, ये तो सही हो गया। बात देखो, समझो गौर से, जैसे हमने कहा आई एम टीचिंग यू, ये एब्सोल्युटली 100% राइट है, क्योंकि टीचिंग यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म हुआ, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन तुम्हें अगर इसे नाउन बनाना है, क्या ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन नाउन बनाना है ना, तो ऐसे हुआ पढ़ा रहा हूं, और ऐसे बोलना है पढ़ाने का तरीका, तो टीचिंग स्टाइल, इसे बोलना हो तुमको सर्स, तो सर्स टीचिंग नहीं, सर्स बोलना पड़ेगा टीचिंग्स, टीचिंग्स, तो सर्स टीचिंग स्टाइल इज गुड। तो सर, सर का पढ़ाने का तरीका, टीचिंग्स, उसे से बोलते हो ना, जैसे माई, तो माई पेन बोलते हो, तो माई अर्निंग्स, माई अर्निंग नहीं, अर्निंग्स, पेन नाउन है, अर्निंग्स भी नाउन हो गया। माई स्टडीज, स्टडीज भी नाउन हो गया। ऑर्डर्स, माई ऑर्डर्स,
ऑर्डर्स में नाउन हो गया। इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर वर्ड नाउन के अर्थ में गलत होगा, ऑर्डर्स बोलना पड़ेगा। यानी ऑर्डर वर्ड गलत नहीं है बाबले, ऑर्डर वर्ब है, लेकिन नाउन में यूज करेंगे तो ऑर्डर गलत हो जाएगा, ऑर्डर्स करना पड़ेगा। उस तरह से नाउन में यूज करोगे अर्निंग तो गलत हो जाएगा, अर्निंग्स करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ में आया आप सबों की, है ना? जैसे देखो एक कॉमन फैक्ट जानो, समझना बढ़िया से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे देखो, जैसे माई है, लिख लेना है, इसको लिख लेना, ठीक है। आवर है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, राम्स। राम्स नहीं है, बेसिकली अपस्ट्रॉफ एस है। अब राम सोचा, मोहन सोचा, सिताज हो, कुछ भी हो, राइट। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, राम्स। अब इस सारे शब्दों के बाद एज ए समझाने के लिए, इन सारे शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग होता है, ध्यान देना। नाउन चाहिए ही चाहिए, जिस रूप में नाउन हो, राइट। इनके बाद अगर इशारे के बाद अगर V1 लगाते हो, V2 लगाते हो, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो ऐसा करना गलत होगा। इसके बाद तुम वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको हम ING फॉर्म कहते हैं, लगा सकते हो। कभी कभी वही ING के साथ, यानी कि V4 के साथ एस का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो ये सब सही हो जाता है। इसका मतलब टीचिंग था तो टीचिंग्स, डूइंग था तो डूइंग्स, अर्निंग था तो अर्निंग्स, ऐसा करना पड़ता है। बेसिकली ये सब जेरेंड होता है, नाउन का ही रूप होता है, या तो नाउन उसे बनाना पड़ता है, राइट। तो जो लिखवा रहा हूँ वो फिक्स है, 10, 12, 15, 20 है, लिख लोगे कभी लाइफ में टेंशन होगा ही नहीं, है ना। तो सारे वर्ड में लिखवा ही दे रहा हूँ। यानी वी कैन से साइन इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी सिग्नेचर। अर्निंग इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी अर्निंग्स। तो राइट रॉन्ग करवा दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले इतना उतार लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ, देखो अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहो। अभी आप मैसेज पर ध्यान मत दो, कमेंट पर ध्यान मत दो। अभी जो पढ़ा रहा हूं बस सीखते रहो। अभी ये पहला चैप्टर है नाउन, अभी पढ़ा ही क्या आपने, अभी पूरा का पूरा दुनिया बाकी है। मैं सिखा दूंगा, वादा कर रहा हूं ना, तो आप क्यों डर रहे हो? जितना पढ़ा रहा हूं उतना बस सीखो ना, सब सिखा दूंगा, ठीक है। उतार लिया होगा इसको। अब देखिए गौर से, पहला वर्ड सिखा रहा हूं, क्या लिखोगे? SIGN, साइन इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी सिग्नेचर। दूसरा, समझ में आया? शाइन गलत शब्द है, सिग्नेचर सही होगा। इनिंग, इनिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी इनिंग्स। ठीक है। तीसरा, स्टडी, स्टडी इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी स्टडीज। चौथा, ट्रूप, ट्रूप इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब होता है दल या समूह, ठीक है। पांचवा, ऑर्डर, ऑर्डर इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी यूज्ड एज नाउन, ऑर्डर्स, राइट वर्ड, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलता रहूंगा, लिखते जाना फटाफट। साइन गलत है, सिग्नेचर राइट है। इनिंग गलत है, इनिंग सही है। स्टडी गलत है, स्टडी सही है। ट्रूप गलत है, ट्रूप सही है। ऑर्डर गलत है, ऑर्डर सही है। अगला वर्ड लिखो, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। छठा वर्ड, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग गलत है, टीचिंग्स सही है। टीचिंग गलत है, टीचिंग्स सही है। टीचिंग्स, टीचिंग गलत है, टीचिंग सही है। डूइंग, DOING, डूइंग गलत है, डूइंग सही है। DOING, डूइंग गलत है। डूइंग्स, DOINGS, डूइंग्स सही है। DOING, डूइंग्स सही है। DOING, डूइंग गलत है, डूइंग्स, DOINGS सही है। अर्निंग, EARNING, अर्निंग गलत है।
EARNING, अर्निंग गलत है। अर्निंग्स, EARNINGS, अर्निंग्स सही है। अर्निंग गलत है, अर्निंग्स सही है। लुक, LOOK, लुक गलत है। लुक्स सही है। LOOK, लुक गलत है। लुक्स सही है। लुक गलत है। लुक्स सही है। अगला वर्ड है बेडिंग, BEDDING, बेडिंग। BEDDING, बेडिंग। बेडिंग गलत है। बेडिंग्स, BEDDINGS, बेडिंग्स सही है। BEDDING, बेडिंग्स गलत है। बेडिंग्स, एस लगा दो, सही हो जाएगा। ठीक है। बेडिंग का हिंदी होता है बिस्तर। बेडिंग मतलब बिस्तर। अगला वर्ड लिखो फैमिली मेंबर, FAMILYMEMBER, फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर, FAMILYMEMBER, फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर गलत है, सही होगा द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली मेंबर गलत है, सही होगा द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली मेंबर गलत है, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हाफ पैंट, HALFPANT, हाफ पैंट। हाफ पैंट गलत है, सही होगा शॉर्ट्स। हाफ पैंट गलत है, सही होगा शॉर्ट्स। क्या बोला हमने? फैमिली मेंबर, FAMILY, फैमिली मेंबर गलत है। क्या हो जाएगा? द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली मेंबर गलत है, सही होगा द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली मेंबर इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी मेंबर्स, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट वर्ड हाफ पैंट लिख लो। हाफ पैंट, HALF, हाफ PANT, पैंट। हाफ पैंट इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी शॉर्ट्स, SHORTS, 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 शॉर्ट्स। ठीक है। अगला वर्ड है मेन काइंड। मेन काइंड गलत है, सही होगा मैन काइंड। मैन काइंड, मेन काइंड गलत है, सही होगा मैन काइंड। ठीक है। अगला वर्ड इंग्लिश टीचर गलत है। इंग्लिश टीचर गलत है। द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये सही है। द टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश टीचर गलत है। द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश टीचर मतलब होता है अंग्रेज शिक्षक, तो गलत है, सही हो जाएगा द टीचर ऑफ इंग्लिश। अगला वर्ड है एरियर, ARREAR, एरियर। अगला वर्ड है एरियर, ARREAR, एरियर, ARREAR, एरियर गलत है, सही होगा एरियर्स, ARREARS, एरियर्स मतलब होता है बकाया राशि, उधार राशि। एरियर्स, एरियर्स, एरियर गलत है, सही होगा एरियर्स, ARREARS, एरियर्स। ठीक है। अगला वर्ड एरियर्स का हिंदी होता है उधार, बकाया। जैसे जो जॉब करता होगा, नौकरी करता होगा ना, उसको सरकार के द्वारा एरियर्स मिलता होगा, बकाया राशि। अगला लिखो सेंट परसेंट, CENT, सेंट परसेंट, CENT, सेंट परसेंट, PERCENT, सेंट परसेंट, CENT, सेंट, PERCENT, परसेंट। सेंट परसेंट गलत है,
जैसे कोई व्यक्ति बोले ना यार मैं पता है मैं 100% सही बोल रहा हूँ, तो पहले कहना यार तुम 100% ही गलत बोल रहे हो। सही क्या होगा? 100%। लिखो 100% गलत है, सही होगा 100%। HUNDREDPERCENT 100% इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी 100%। 100% HUNDREDPERCENT 100%। 100% गलत है, सही होगा 100%। 100%। अगला वर्ड है टॉकिंग टर्म, TALKING, टॉकिंग TERM टर्म, टॉकिंग टर्म TALKING TERM, टॉकिंग टर्म गलत है, सही होगा स्पीकिंग टर्म, TALKING, टॉकिंग TERM टर्म, टॉकिंग टर्म गलत है, सही होगा स्पीकिंग टर्म, SPEAKING TERM, स्पीकिंग टर्म, स्पीकिंग टर्म। तो टॉकिंग टर्म गलत है, सही होगा स्पीकिंग टर्म। हिंदी होता है किसी से बातचीत होना, किसी से बातचीत होना को हम स्पीकिंग टर्म कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना आई हैव नो टॉकिंग टर्म विथ हिम, गलत हो गया, आई हैव नो स्पीकिंग टर्म विथ हिम, आई हैव नो स्पीकिंग टर्म विथ हिम, आई हैव नो स्पीकिंग टर्म विथ हिम। अगला वर्ड, अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, कजन, COUSIN, कजन। कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं होता। कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर नामक शब्द नहीं होता। कजन का हिंदी होता है चचेरा, चचेरा, मचेरा, फुफेरा, सबके लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है कजन। कजन मतलब चाचा के लड़का, मामा के लड़का, बुआ के लड़का। तो किसी का भी लड़का होगा चाहे लड़की भी होगी, सबके लिए कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आएगा। जैसे सी इज माई कजन ब्रदर, गलत हो जाएगा, सॉरी सी इज माई कजन सिस्टर, सी इज माई कजन सिस्टर, गलत है। आपको बस इतना ही बोलना है, सी इज माई कजन, सिस्टर बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार ही इज माई कजन, ही इज माई, है ना, तो ही इज माई कजन ब्रदर नहीं होगा और ही इज माई कजन राइट हो जाएगा। तो कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर नामक शब्द नहीं लगाते, ये आपको समझना है। हम लोग पढ़ रहे हैं हॉट टिप्स, ये सब नाउन का एडवांस यूज है जो आपको पढ़ना है, हर चीज सीखना है नाउन में। सर थोड़ा स्लो, चलो स्लो हो गया, लिखो, यहां तक उतार लिया सबने। चिंता ना करो, बिल्कुल स्लो स्लो ही पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ा रहा हूं। यहां तक उतार लिया सबने। कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता। कजन के साथ सी इज माई कजन सिस्टर, सी इज माई कजन, ये सही होगा। चचेरा मचेरा फुफेरा जितने प्रकार भाई होता अपना छोड़ करके सबके साथ कजन लगा दो। अगला बड़े बेटा ध्यान देना, जगह ध्यान देना, जगह खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है, या फिर जगह नहीं है, या फिर सीट नहीं है। इन सब के साथ अंग्रेजी होता है पता है क्या? नो रूम। अब कुछ बच्चे बना देते हैं इसका अंग्रेजी नो प्लेस, गलत होगा। कुछ में आते हैं नो स्पेस, गलत होगा। तो जगह खाली नहीं है, जगह रूम नहीं है तो नो रूम बोलेंगे। अभी लड़का के दिमाग में आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर जगह नहीं है तो नो रूम, अरे कमरा नहीं हो तब ना नो रूम बोलेंगे सर, ना ना ना, ऐसी गलती नहीं। अगर ये बैठने वाला बेंच है, अगर यहाँ भी जगह खाली नहीं है तो नो रूम ही होगा। रेल के डब्बा में बैठो वहां भी नहीं तो नो रूम होगा। कहीं भी जगह नहीं है नो रूम होगा। पूरे फील्ड मैदान में जगह नहीं है तो नो रूम होगा। रूम का मतलब ये नहीं कमरा। ए नो रूम इज अ काइंड ऑफ फ्रेज विच इज यूज्ड इन द स्पेस ऑफ, in the place of जगह खाली नहीं है। and there is no room available in this compartment, there is no room available in this hall। तो दो no room available का मतलब हुआ जगह खाली नहीं है, there is no room available in this hall। ठीक है, एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो, there is no room available in this hall, there is no room available in this hall, there is no room available in this hall।
देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल, AVAILABLE, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल, जगह खाली नहीं है, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल, इस हॉल में जगह खाली नहीं है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान देना बच्चे, क्या कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे द प्लस एडजेक्टिव लगाते हो अगर, तो ये बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, यानी एडजेक्टिव के साथ द लगाने से वो नाउन का निर्माण हो जाता है। यानी अगर हम किसी एडजेक्टिव में द लगाते हैं तो उससे नाउन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन। जैसे सर अगर हमने लगाया पुअर, पुअर एक एडजेक्टिव है, द लगा दिया, तो द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, गरीब लोग, और द पुअर के साथ हमेशा हम लोग आर लगाते हैं, है ना। तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे, मान लो पहला एग्जाम्पल है कि द पुअर इज हैप्पी, दूसरा पूछा जाए आपसे कि द पुअर आर हैप्पी, और तीसरा पूछा जाए कि द पुअर पीपल आर हैप्पी। तो ध्यान देना बेटा, पहला गलत क्या है, पहला द पुअर के साथ द पुअर हो गया प्लूरल, हो गया एडजेक्टिव, हो गया नाउन, तो द पुअर मिलकर हो गया गरीब लोग, तो लोग हो गया तो इज नहीं आएगा, इसलिए पहला गलत हो गया। राइट, द पुअर आर हैप्पी, द पुअर हो गया लोग, तो आर आएगा ही आएगा, दूसरा सही हो गया। क्या तीसरा सही करूं क्या, द पुअर पीपल आर हैप्पी, द पुअर गरीब लोग, गलत हो जाएगा। ध्यान देना, द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, तो लोग जब आ गया तो पीपल क्यों आएगा बेटा, गरीब लोग, लोग आर हैप्पी, नहीं ना हो सकता ऐसा, तो पीपल शब्द भी नहीं आएगा, इसलिए तीसरा भी गलत है। यानी द पुअर के साथ पीपल शब्द नहीं आएगा। प्रश्न उठता है कि शब्द पुअर आएगा क्या, हजारों शब्द आएंगे, द पुअर, द रीच, द ब्लाइंड, द डीफ, द ब्लैक, है ना, काले लोग, क्या बोलोगे, द ब्लैक, काले लोग अच्छे हैं, द ब्लैक आर, है ना, बहादुर लोग, द ब्रेव, अब समझ में आया, बहादुर लोग, अंधे लोग, द ब्लाइंड, है ना, द बहरे लोग, द डीफ, अमीर लोग, द रिच। समझ पाए इसको, तो सबका मतलब पता है क्या होता है, लोग, है ना, काले लोग, अंधे लोग, काले रिच लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, बहरे लोग, लंगड़े लोग, गंजे लोग, तो जहां भी लोग आ जाएगा ना, ये सब बन जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन। तो ये नाउन बन जाता है, कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, द रिच आर, द पुअर आर, सब लिख पा रहे सब लोग, हाँ उतार लिया बच्चे, यहाँ सब लोग, सारे बच्चे कॉपी कर पा रहे हैं सब लोग, फाइन, आगे बढ़ चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, ओ क्लॉक का नाम सुनाओ। जैसे आप, मैं पहले एग्जांपल बोल दूं आपके लिए, जैसे बोलते हो कि आई विल मीट यू, लिखते रहो साथ साथ तो समझ में आ जाए, आई विल मीट यू एट 4 o'clock। दूसरा में अगर एग्जांपल दूं मैं कि आई विल मीट यू एट 4:30 o'clock, 4:30 बजे। तीसरा कहूं, आई विल मीट यू एट 4 PM या फिर AM, PM मतलब शाम, AM मतलब सुबह। चौथा, आई विल मीट यू एट 4:30 PM या AM। ठीक है बेटा, अब इसमें 4 एग्जाम्पल है, 4 नहीं बल्कि 4, 5, 6, 7 हो गया। तो यहाँ पे एक AM मतलब सुबह, PM मतलब शाम, तो 2 एग्जाम्पल दिया हमने एक ही में, तो आपको समझाने के लिए।
तो कैन यू इमेजिन दैट आई विल मीट यू एट 4 o'clock, आई विल मीट यू एट 4:30 o'clock, आई विल मीट यू एट 4 PM AM, आई विल मीट यू एट 4:30 PM, राइट, या 4:30 AM। 4:30 PM मतलब शाम में 4:30 बजे, 4:30 AM मतलब सुबह में 4:30 बजे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ध्यान देना, पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सही इसलिए है कि 4 o'clock एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम के साथ ओ क्लॉक लगाते हैं। दूसरा गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है सर? वो समझिए, क्योंकि 4:30 टाइम वेरी कर गया, तो ओ क्लॉक जो होता है ना, ओ क्लॉक जो वर्ड है ना, वो एग्जैक्ट टाइम के साथ आता है, मतलब उसमें वेरिएशन नहीं चाहिए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो वहां पे ओ क्लॉक आएगा। कभी भी ओ क्लॉक का प्रयोग 4:30, 4:15, 5:30, 5:15, 4:45 में नहीं करते हैं। इसलिए 4 के साथ और AM PM तो कहीं भी लगा दो, ये बिल्कुल बेहया बेशरम है। यानी AM PM तो कहीं भी आ जाएगा, इसलिए ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। 4 बजे शाम, 4 बजे सुबह, 4:30 शाम, 4:30 सुबह, तो ये AM PM तो कहीं भी आ जाएगा। लेकिन ओ क्लॉक बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, ये हमेशा एग्जैक्ट टाइम के साथ आता है। तो ये रूल समझ में आया? यानी ओ क्लॉक का हिंदी हुआ पक्का समय के साथ। भाई पक्का तो ये भी है, लेकिन पक्के का मतलब एग्जैक्ट, नॉट वेरी, राइट। तो 4 o'clock का प्रयोग करते। लिख लिया इसको? समझ में आ गया? पहला सही, तीसरा और 4 सही, 2 नंबर गलत हो गया। तो इसका कॉन्सेप्ट ये बनेगा बेटा कि ओ क्लॉक का प्रयोग जो करते हैं, ओ क्लॉक का हिंदी होता है पक्के, पक्के समय के साथ। ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं पक्के समय के साथ। जैसे सर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ओ क्लॉक, ठीक है। तो इसके साथ ओ क्लॉक का प्रयोग आप कर सकते हो, राइट। इसके साथ जहां भी ओ क्लॉक आएगा उसके साथ आप चाहो तो AM PM भी लगा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार हमने कहा था कि 4:30 हो, 5:50 हो, 5:15 हो, तो इन सबके साथ AM PM लगा सकते हो। AM PM सबको पता होगा, एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन पूर्वाहन, AM अपराहन, PM पूर्वाहन। तो पूर्वाहन का मतलब हो गया बिल्कुल ही लेट से, ठीक है। देख लें हिंदी विंदी क्या होता है, समझ में आ गया होगा। तो एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन समझने का प्रयास करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ओ क्लॉक का प्रयोग कहाँ करते हैं? एग्जैक्टली पढ़ाना क्या है? ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं एग्जैक्ट टाइम के साथ। 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, राइट। आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट, अगर 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको, बोलता हूं हर सूट इज नाइस, और दूसरा बोलूं हिज ड्रेस इज डर्टी। ध्यान देना, पहला हमने कहा हर सूट इज नाइस, हिज ड्रेस इज डर्टी, दोनों गलत है। पता है क्यों गलत है? ध्यान देना, ये जो सूट है ना, सूट, इस सूट का प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए, और जो ड्रेस है ना, इसका प्रयोग करते हैं मेल के लिए। तो इस हिसाब से दोनों एग्जाम्पल क्या हुआ? गलत हुआ। अगर इसको सही करना चाहते हो, सब लिख पा रहे हो तुम लोग? साथ साथ लिखते रहोगे, दोनों गलत हो गया। सही करना चाहते हो क्या करोगे? अगर सही करना चाहते हो तो सही कैसे होगा वो ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे मैं हिज कर दूं, हिज मतलब पुरुष हो गया, और हर कर दूं, तब ये दोनों एग्जाम्पल क्या हो गया? राइट। तो हिज के साथ सूट आएगा, हर के साथ ड्रेस आएगा। यानी सूट इज यूज्ड फॉर मेल एंड ड्रेस इज यूज्ड फॉर फीमेल। अगर रूल बन जाए, इसका कॉन्सेप्ट बन जाए, तो कर सकते हैं सूट में, कर सकते हैं कि सूट इज यूज्ड फॉर मेल, एंड यहीं पे ड्रेस कर सकते हैं ड्रेस इज यूज्ड फॉर फीमेल, है ना। तो ड्रेस का प्रयोग करते हैं महिलाओं के लिए, सूट का प्रयोग करते हैं पुरुषों के लिए।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गए बच्चे? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या कहता है वो समझिए। एक्चुअली हेडिंग बनाइए सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन, यानी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है नाउन के बारे में। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट नाउन, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन, नाउन से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, देखिए गौर से। पहला कॉन्सेप्ट कहता है बेटा कि कोई भी न्यूमरल वर्ड हो, न्यूमरल वर्ड समझते हो, 1 2 3 4, जैसे मैं बोलूं 5, तो 5 है तो बॉय हुआ कि बॉयज होगा? बॉयज होगा। अगर मैं बोलता हूं 1 तो बॉय की बॉयज, बॉय। तो न्यूमरल वर्ड, इसको 1 2 3 4 5 को न्यूमरल वर्ड कहते हैं। न्यूमरल वर्ड के बाद नाउन क्या हो सकता है? देखो नाउन क्या हुआ, प्लूरल, नाउन क्या हो, सिंगुलर। तो नाउन हो सकता है सिंगुलर भी या हो सकता है प्लूरल भी, राइट। अगर नाउन सिंगुलर है, 5 बॉयज है, तो जाहिर सी बात आर लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि वर्ब जो है, और बॉय है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब जो है प्लूरल भी हो सकता है। ये समझ में आया बात? तो न्यूमरल वर्ड के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कब से साउंड नहीं आ रहा था भाई? ओके, अभी था, अभी से हुआ होगा। न्यूमरल वर्ड्स, न्यूमेरिकल वर्ड्स, ठीक है बेटा, न्यूमरल वर्ड्स आ जाएगा। तो न्यूमरल वर्ड्स के बाद नाउन क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो क्या कहा हमने, तो न्यूमरल वर्ड के बाद नाउन सिंगुलर। देखो जैसे मैंने बोला 5 बॉयज, तो 5 बॉयज है तो आ जाएगा 5। न्यूमरल वर्ड किसको कहते हैं, न्यूमरल मतलब 1 2 3 4। तो न्यूमरल मतलब 1 2 3 4, तो 5 हो गया यहाँ पे। तो नाउन क्या होगा, बॉयज, 5 में बॉयज ही होगा, और 1 करेंगे तो बॉय होगा। तो 5 बॉयज होगा तो आ रहेगा 1 बॉय, ई जाएगा। तो बॉयज यहाँ भर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर, भर्ब प्लूरल। ठीक है, ध्यान दें इस बात। तो 5 बॉयज आर, 5 बॉयज हो गया प्लूरल, तो भर्ब होगा आर। 1 बॉय है तो ईज होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां तक समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, रूल नंबर 2। एक और से अगला रूल कहता है कि जैसे कोई न्यूमरल वर्ड हो, इसके बाद कोई यूनिट हो, यूनिट कहते हैं इकाई को, क्या हो, कोई यूनिट हो, और यूनिट के बाद आपके पास 2 चीज हो सकता है। या तो नाउन होगा अनकाउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल है तो आजीवन होगा सिंगुलर। आजीवन क्या होगा, सिंगुलर प्लस वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर।
वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। और अगर नाउन काउंटेबल है तो ये होगा प्लूरल, प्लस जो वर्ब लेगा वह भी होगा प्लूरल। जो वर्ब लेगा वो भी लेगा प्लूरल। यानी न्यूमरल वर्ड के बाद अगर कोई यूनिट आता हो, इकाई आता हो, तो यूनिट कैसे कहते हैं सर? यूनिट का मतलब होता है 100, 1000, मिलियन, बिलियन। यूनिट मतलब क्या होता है भाई? 100, है ना, 1000, है ना। तो 100 है, 1000 है, स्कोर है, मिलियन है ना। इस तरह से इस सबको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। स्कोर है तो जो भी मिलियन, बिलियन, ग्रॉस, ग्रॉस भी होता है ना, स्कोर भी होता है। स्कोर का मतलब अंक प्राप्त, सारे अंक को स्कोर कहते हैं। ग्रॉस मतलब कुल भाग को ग्रॉस कहते हैं, कुल भाग को ग्रॉस कहते हैं। तो 1000 है, 100 है, मिलियन है, बिलियन है, ग्रॉस है, स्कोर, इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है। तो दूसरा रूल था एक, डजन भी इसमें आएगा, डजन, डजन इसमें आ जाएगा। है ना, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 100। ठीक है बेटा। तो यूनिट में होता है। तो यूनिट हमेशा क्या होगा, ये ध्यान देना। तो अगर कोई यूनिट आ गया न्यूमरल वर्ड के बाद, तो यह जो यूनिट है ना, ये यूनिट आजीवन होगा सिंगुलर। ये ध्यान देना है, यूनिट आजीवन होगा सिंगुलर, ये ध्यान रखना है। यूनिट आजीवन होगा सिंगुलर। जैसे 500 नहीं हो सकता, 500 होगा। देखो गौर से, जैसे हमने कहा, मान लो एग्जाम्पल सुनाने के लिए हमने बोला 500 बॉयज, तो पता है क्या गलत हो जाए? पता है क्यों? क्योंकि बॉयज क्या है तुम्हारा? नाउन, और नाउन से पहले अक्सर क्या रहता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव नाउन तो है नहीं, बनाएंगे प्लूरल, इसलिए ये कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा। इसलिए 500 बॉयज नाउन होता है प्लूरल, ये 100 नाउन नहीं है, एडजेक्टिव हो गया। तो 500 बॉयज, एक तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझो, नहीं तो रूल क्या कहता है कि 1000, मिलियन, बिलियन, 100 में प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है, ये जाना 500 बॉयज। ठीक है। अभी एग्जाम्पल 2-4 देंगे, पहले समझिए बात को। यहां तक कॉपी हो गया। तो न्यूमरल वर्ड प्लस यूनिट, यूनिट आजीवन होगा सिंगुलर, प्लस अनकाउंटेबल, काउंटेबल। क्योंकि यहाँ पे बॉयज नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है और उसका प्लूरल कभी बनाया नहीं जाता है। इसलिए 500 बॉयज, 10,000, थाउजेंड्स नहीं, 10,000 रुपीज। तो 10,000 नहीं होगा, एक्चुअली यही तो समझना है, थाउजेंड्स नहीं करते। ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसी का समझो। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो बराबर जो वर्ब होगा ना, ये होगा प्लूरल। यूनिट प्लस, अब यहां समझना आपको है। तो यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इस केस में यूनिट हो जाता है प्लूरल, और ये जो वर्ब नाउन है ये भी हो जाता है प्लूरल। जैसे हमने बोला यूनिट होता क्या है भाई, जैसे बोलना है 100 लड़के, तो आपने क्या बोला? 100। तो 100 में एस लगाना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। तो आप कहोगे सर 100 तो था एडजेक्टिव, नहीं। यहाँ समझना ये है कि यहाँ पे हमने उसे नाउन बनाया, 100 लड़के, तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आर आ जाएगा, आर कमिंग, है ना। 100 लड़के आ रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल्स वर किल्ड, थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल, समझ पा रहे हो ना? थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल, थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल। तो क्रिमिनल कितने हैं? थाउजेंड्स, हजारों क्रिमिनल मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल्स। समझ पा रहे हो? तो हजारों लड़के, 100 लड़के, मिलियंस ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ एग्स, दर्जनों अंडे बिखर गए, डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, हैव बीन एक्सपर्स्ड।
तो दर्जनों अंडे गिर गए, तो डजन्स ऑफ एग्स, है ना, तो डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, of eggs have been destroyed, dozens of eggs, thousands of people, hundreds of people, hundreds of students, thousands of rupees, है ना, इस तरह से प्रयोग इसका किया जाता है। तो बोलो यहां तक बच्चे, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे बढ़े, क्लियर, बहुत सुंदर। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी नाउन का पढ़े काम, नाउन अभी चलेगा, नाउन का क्लास है, लंबा क्लास होता है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, आराम आराम से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत है नाउन, और नाउन में छोड़ना उचित कुछ भी नहीं है, जब तक सब नहीं पढ़ाऊंगा छोड़ूंगा नहीं, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, क्योंकि सीख जाओगे, आपको ही काम आना है और फिर मुस्कुराओगे। 1-2 दिन और लिखना है, आराम से लिखते रहना, आपके साथ मैं भी बोर्ड पर लिखने का प्रयास करता हूँ, सिर्फ लिखवाता नहीं, राइट। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, सीख जाओगे तो अच्छा लगेगा। बाकी आने वाले बैचेज में थोड़ा मैं सुधार कराऊँ, ये सारा चीज़ जो है मैं टाइप करवा करके बोर्ड पे दे दूंगा, ताकि आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है बेटा। लेकिन लिखना तो फिर भी पड़ेगा, बिना लिखे नहीं सीख पाओगे। एक्चुअली शॉर्टकट का ज़माना है, लोग सोचते हैं कि एक एक एग्जाम्पल से काम चल जाए, नहीं, मैं चाहता हूँ क्लास में ही याद करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि फिर पढ़ने का टाइम दोबारा नहीं मिलता है। अक्सर संजो के रखते हैं, मैं कहता हूँ संजो के मत रखो, पढ़ो फाड़ो फेंको, फिर दोबारा नया ले लेना, राइट। संजो के नहीं रखना, तो जितना यूज करो उतना अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, इट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।